जो हमारा आज का पूरा टॉपिक है जो कि केतु ग्रह के ऊपर है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि केतु ग्रह आखिर है क्या? ये डिटैच कर रहा है, ये क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा है, या ये कंफ्यूज कर रहा है? बिल्कुल। केतु की अगर हम बात करें ना, तो केतु हमारी आत्मा है, अध्यात्म है। ईश्वर से जब हम कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो केतु की वजह से जुड़ते हैं। केतु को लोग कहते हैं डिटैचमेंट का कारक है। केतु का अर्थ है कैंची, क्योंकि जिस भी भाव में रहेगा तो उस पर कैंची चल जाती है, जिन आप उससे विरक्त हो जाते हैं, उस भाव से। जो भी आपकी आकांक्षा, जो आपकी इच्छा, जुनून जो आपका है, उससे आप विरक्त होने लगते हैं जब केतु की दशा, महादशा या गोचर में आपकी जो जन्म पत्री है उसमें केतु की ऐसी स्थिति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि 9 के 9 ग्रहों में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है और सबसे खूबसूरत ग्रह है तो वो है केतु। क्योंकि केतु अगर अच्छा नहीं है तो आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, और जब आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर तो सब बेकार है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि केतु मूल है, आत्मा है। तो जो ये कहा जाता है कि जिन भी लोगों का केतु अच्छा होता है वो अक्सर लोग ज्योतिष में देखे जाते हैं, ये क्या बात सच है? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष और सब्जेक्ट से और विधाओं से बहुत अलग है, क्योंकि और विधाओं को हम चुनते हैं। ठीक है, आप जैसे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, फिलॉसफी के हैं, साइकोलॉजी के, सब में आप गहन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर आप उसको अपना करियर चूज करते हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसी बात है कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, अपितु ज्योतिष ही हमें चुनता है। तो यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ईश्वर के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, कितनी कनेक्टिविटी है, उसके बाद ही आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो यहाँ पर केतु महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगर केतु अच्छा नहीं होगा तो आप ईश्वर से ही नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि हम जब किसी की कुंडली पे देखते हैं तो ठीक है, स्टडी करते हैं ग्रह, नक्षत्र, गोचर सबकी, लेकिन जो हमें ईश्वरीय संदेश मिलता है एक, हम उसको ही आगे प्रेषित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी आप देखो जन्मपत्री में जो ग्रह बोलते हैं उससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। और कभी कभी आप देखिए सबके सारे ग्रह नीच के हैं, फिर भी वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कनेक्शन तब उस कंडीशन में हमारी भाषा, हमारी वाणी, जिसको हम कहते हैं ना, ज्योतिषियों को क्यों दैवज्ञ कहते हैं, तो दैवज्ञ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनका केतु बहुत प्रबल होता है। जितना प्रबल केतु होगा आप उतने अच्छे ज्योतिषी हैं, उतना अच्छा इंट्यूशन है आपका, उतना अच्छा प्रेडिक्शन है। तो एक चीज़ मैं और इसमें आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले कि हम जो है गोचर का प्रेडिक्शन जानना शुरू करें 12 राशियों पे, जैसे ये माना जाता है कि राहु और केतु जब आपके लग्न में और आपके सप्तम भाव में आ जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि 7th हाउस में केतु है तो शादी में डिटैचमेंट ले आता है, शादी में परेशानियाँ ले आ जाता है। क्या ये बातें सच हैं? देखिए, ये भी ना कंडीशनल है। अच्छा। अगर आपका पार्टनर ठीक है केतु से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड है, जैसे ईश्वर को मानने वाला है, अगर आपके लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, और पार्टनर आपका स्पिरिचुअल है, ठीक है, सारी रिचुअल्स फॉलो करने वाला, तो फिर ये वाला जो सिद्धांत है वो कैंसिल हो जाता है। फिर तो आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये एक कंडीशन है, अगर सप्तम में केतु है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को पूजा पाठ या ईश्वर से कहीं ना कहीं जुड़ना है। तो यहाँ पर फिर वो स्थिति नहीं रहती है, फिर आपका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत मौज मस्ती वाला, बहुत ज़्यादा अलग टाइप के लोग होते हैं, तब दिक्कत आ सकती है, तब आपका डिटैचमेंट हो सकता है, तब आपकी डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। तो जो भी लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं और जिनका केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वो ये देख लें कि पार्टनर कितना स्पिरिचुअल है, तो शादी कितनी लंबी चलेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक कंडीशन है। अगर ये देख लेते हैं, अगर पार्टनर स्पिरिचुअल है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ही करे, लेकिन आंतरिक रूप से भी स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, ईश्वर को मानने वाला है, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। इसके अलावा एक चीज़ जो हम और इसमें जानना चाहते हैं, क्योंकि केतु को आपने बताया कि केतु जो है वो हमें डिटैचमेंट के अलावा हमारे इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो क्या केतु जब बाकी ग्रहों के साथ बैठता है उसमें कोई ऐसा ग्रह है जिसके साथ अगर केतु बैठा है तो ज़िंदगी जो है वो आपकी तहस नहस होने वाली है? हाँ, देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ अगर केतु बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। जनरली केतु किसी के साथ भी ना, अकेला जब केतु बैठता है ना तो वो सबसे अच्छा योग है। अकेले केतु बैठते हैं तो आपकी कुंडली में फिर वो अच्छा योग है। गुरु के साथ अगर केतु बैठ गए तो बहुत अच्छा योग है, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर की शक्ति आपके साथ रहती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती है। इसमें गुरु की दृष्टि भी हम काउंट करेंगे? गुरु की दृष्टि भी काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर युति की अगर हम बात करें तो अगर युति में आपके गुरु और केतु है तो बहुत अच्छा है। शनि केतु भी अच्छे होते हैं। शनि केतु को हम इसलिए अच्छा कहते हैं कि वो बहुत ऑकल्ट की तरफ, ज्ञान की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपको ले जाते हैं। तो जनरली आपने ज्योतिषियों की कुंडली में देखा होगा कि शनि और केतु की युति है। इवन मेरे भी
क्योंकि अष्टम भाव में शनि और केतु हैं, तो ये आपको गूढ़ विद्या की तरफ, गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं सीखने के लिए। लेकिन यही केतु अगर मंगल के साथ बैठते हैं तो अंगार योग हो जाता है आपकी कुंडली में। वो थोड़ा सा अच्छा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, ऐसे अननेसेसरी गुस्सा, कन्फ्यूजन, ये स्थिति आ जाती है। तो जब भी केतु के साथ मंगल बैठते हैं, हालांकि केतु मंगल को कहा जाता है कि दोनों की जो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके साथ में युति को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अंगार दोष की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कुछ ग्रह ऐसे शुक्र के साथ केतु को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हम, क्योंकि शुक्र देखिए बहुत एक सुख साधनों वाला ग्रह है आपके लव रिलेशनशिप के लिए, हम कहते हैं शुक्र, और कहाँ केतु डिटैच करता है। तो केतु और शुक्र बैठ गए तो भी आपका अफेयर नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। अगर सप्तम भाव में बैठ गए तो शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से कुछ ग्रह हैं जिनके साथ मोस्टली मंगल और शुक्र को हम देखते हैं कि केतु के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। एक चीज़ और इसमें हमारे पास कई बार हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि जब राहु की महादशा में रिजल्ट आपके बहुत ख़राब आ रहे हैं तो आप केतु को भी एक बार देख लीजिए कि केतु की पोजीशन कहाँ है, केतु कैसे इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ पे हम केतु को कैसे देख सकते हैं कि केतु कैसे रिजल्ट देने वाला है? देखिए राहु की महादशा में, क्योंकि हमेशा एक्सेस पे रहते हैं, 180 डिग्री पे रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, तो राहु जब बदलते हैं तो केतु भी ऑब्वियसली साथ साथ बदलते हैं। ठीक है, अब दोनों में लेकिन कितना अंतर है, देखिए राहु अटैचमेंट देते हैं, केतु डिटैचमेंट देते हैं, है ना। राहु भ्रम पैदा करते हैं, केतु आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। और राहु किसी भाव के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देते हैं, एक बहुत ज़्यादा इच्छा पैदा करते हैं। और केतु उसी भाव से, उसी संबंधित चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं, है ना, उससे आपको अलग कर देते हैं, विरक्त कर देते हैं, मतलब कहते हैं वैराग्य भाव। तो ये बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए 11th में अगर आपके केतु है तो आप राहु है तो आपके पंचम में केतु होगा, तो फर्क पड़ता है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इस तरह से कभी कभी आप देखते हैं अगर हम केतु को प्रबल करने लगते हैं तो राहु की स्थिति भी कुंडली में पॉजिटिव होने लगती है। हाँ बिल्कुल होने लगती है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, और डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल कुंडली पर, आपकी पर्सनल क्या बर्थ चार्ट है, कहाँ प्लेसमेंट है ग्रहों का, क्या दशा है, गोचर है, उसके बाद ही प्रेडिक्शन प्रॉपर हो पाती है। तो यानी कि अगर राहु की महादशा में जो भी लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, क्योंकि राहु भी बहुत बार ऐसा भी करता है कि आपको बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर लेके आ जाता है, तो अगर हम केतु को वहाँ पे मजबूत कर ले, हाँ, तो बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि राहु आपको दिए जा रहा है और आप इकट्ठा करते जा रहे हो, संचित करते जा रहे हो, उसका त्याग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको इधर से लेना है, इधर से देना भी है। बैलेंस कैसे होगा? किसी भी चीज़ का अगर आप संचय करते जाओगे, उसको आप दूसरों को बांटोगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तो वो चीज़ें फिर दिक्कत देती हैं। तो ये बैलेंस है, दोनों राहु और केतु दोनों को बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें